होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। विश्वविधाता तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। कैसा ये इंसान बनाया, शान तेरी है न्यारी, शान तेरी है पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। ऊंचे पर्वत गहरे सागर, सूरज चांद सितारे। बादल आए मेघ बरसाए, कुदरत की बलिहारी, कुदरत की बलिहारी। तू ही दाता विश्वविधाता, तेरी दुनिया सारी, तेरी दुनिया सारी। शुक्र करे हम दो सन्ना, हम मिल गाए तेरा शुक्र करे। बुलबुल गाए झूमे डाली, नाचे धरती सारी, नाचे धरती सारी।
प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेविकाई की ओर से सत्यम सत्यम कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। मेरे सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह का नाम में मेरा प्रणाम है और मेरा प्रार्थना यह है कि ये छोटा सा संदेश के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में अपने आशीषों को ले आए। तो आज एक विशेष विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और उसी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि हमारा परमेश्वर कैसे धीरज धारने वाला परमेश्वर है, कैसे परमेश्वर हमारा जो स्वभाव है ना, कैसे परमेश्वर हमको बड़े धीरज के साथ परमेश्वर हमको बर्दाश्त करते हैं। ये बात हमको समझना हमारे लिए बड़े आशीष के कारण होगा। तो इसके लिए हम कुछ वचन एक भजन से हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 107, उस भजन में से कुछ बातें हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। भजन संहिता एक ऐसे पुस्तक है जो लगभग 150 भजन है जो अलग अलग लोगों ने लिखा है ना। कुछ लोग राजा लोग हैं, जैसे दाऊद, सुलेमान जैसे राजा लोग भी हैं, और कुछ गायक कलाकार भी हैं। इसे अलग अलग लोगों ने भजन लिखा है और भजन इतना सुंदर कविताएं हैं। वो लिखा जो मनुष्य उसको लिखा, उसी के द्वारा परमेश्वर ने अपना वचन प्रकट किया भी है और मनुष्य के अनुभव में परमेश्वर कैसे उनके जीवन में कार्य किया और मनुष्य अपने जीवन के अलग अलग समस्याओं का सामने कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखा और कैसे परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, ऐसे बातों को हम देख सकते हैं। तो भजन संहिता एक ऐसा पुस्तक है, हम सबके लिए बहुत ही लाभदायक है और हम देख सकते हैं हमारे समान बराबर हमारे जैसे ही लोग कैसे उनका जीवन में अलग अलग समस्या होते थे, अलग अलग दुख और मुसीबतें होते थे और उसी समय कैसे परमेश्वर पर भरोसा रखा। और कभी ऐसे भी होते हैं कि इंसान कितने पाप में गिरने के कारण कितना बिगड़ गया था, कभी सुधरते नहीं। परमेश्वर कितने बार मौका देते हैं, कितने बार माफ करते हैं, क्षमा करते हैं, तो भी इंसान सुधरते नहीं, ये भी हम देख सकते हैं। तो इसमें सब भजन में हम परमेश्वर का उस प्रेम और उसका दया, उनका करुणा, ये सब देखने के लिए हमको बहुत ही मिलते हैं। तो ये भजन 107 ऐसा एक भजन है जिसके द्वारा हमको परमेश्वर का दया और परमेश्वर का धीरज कितने गहरा है, ये बात हम देख सकते हैं, है ना। इस्राएली लोग परमेश्वर के साथ कैसे चला, कैसे उन्होंने बर्ताव किया, परमेश्वर का साथ चलते चलते कैसे उन्होंने बर्ताव किया, ऐसे बातें हमको इस भजन में मिलते हैं। तो भजनकार, ये जो भजन लिखने वाला व्यक्ति का नाम इस भजन में नहीं दिया है। तो भजन 107 हमको सिखाते हैं कि परमेश्वर कितना धीरज धारने वाला है, कैसे परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को वो बार बार परमेश्वर से बलवा करने के बावजूद भी, बार बार परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहने पर भी परमेश्वर ने उनको कैसे संभाला, कैसे अपने लक्ष्य उनका जीवन में पूरा करते हैं, ये बात हमको सीखने के लिए मिलते हैं। इंसान कितना भी विश्वास योग्य नहीं रहे तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य, हमेशा विश्वास योग्य रहते हैं, है ना। हम विश्वासघाती रहते हैं, है ना, तो भी परमेश्वर विश्वास योग्य रहकर हमारे प्रति उनका जो योजनाएं हैं
उसको पूरा करते हैं। हमारे अनाज्ञाकारिता के बावजूद भी परमेश्वर सर्वशक्तिमान होने के कारण, परमेश्वर सर्वज्ञानी होने के कारण हमारे प्रति जो योजना उनका है वो तो पूरा होता ही है। पर हम ये भजन हमको बहुत ही हमें प्रोत्साहन देते हैं कि हम कितने कमजोर होने के बावजूद भी परमेश्वर कैसे हमको संभालते हैं, कैसे हम गिर जाते हैं, कैसे हम बार बार पाप में फंसने के बावजूद भी परमेश्वर अपना योजना पूरा करते हैं। परमेश्वर अपना उद्धार का काम अपना जीवन में कैसे पूरे करते हैं। हम इसके पहला 2 वचन हम पढ़ेंगे। उसका पहला 2 वचन हम पढ़ेंगे। ऐसा लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। तो इसके बारे में हम मनन कर रहे हैं कि परमेश्वर के सदा रहने वाला करुणा, वो कभी उनका करुणा, उनकी दया हमसे हटते नहीं है ना। भले बीच में वो नाराज हो जाते हैं तो भी वो जल्दी ही, है ना, वो नाराज लंबा समय तक नहीं रहते हैं, पर परमेश्वर का प्रसन्नता जो है वो हमेशा हमेशा के लिए है। तो इनके जीवन में क्या हुआ था हम देखेंगे। यहोवा के छुड़ाया हुए ऐसे ही कहें जिन्हें अपने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूरब पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। तो ये कौन सा लोगों का बारे में, कौन सा लोगों का जीवन का अनुभव का बारे में चर्चा किया जाता है। ये इकट्ठा किया हुआ लोग बोलते हैं, मतलब ये लोग जो है पुराने नियम के इस्राएली लोग हैं जो तिधर बिधर हो चुके थे। उन लोग क्यों तिधर बिधर हो गया? क्योंकि इस्राएल एक समय में बहुत ही मजबूत देश था, बहुत ही शक्तिशाली राजा जैसे दाऊद, सुलेमान, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे राजा लोग थे जो इस्राएल को एक मजबूत देश बनाया, सब कुछ था। पर क्या हुआ, इस्राएली लोग परमेश्वर का आज्ञाओं को तोड़कर परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, पाप किया, और उसके कारण परमेश्वर ने उनको अन्य देश के राजाओं के हाथ में, अन्य देश के हकीमों के हाथ में सौंप दिया। मतलब अन्य देश के, उदाहरण बाबुल देश का राजा नबूकदनेस्सर आके इस्राएल के विरोध में युद्ध किया और सारे देश को तोड़मोड़ कर दिया, उनको पूरी तरह लूट लिया, उनका जितना भी धन संपत्ति था सब कुछ लूट लिया और उनके बहुत सारे लोगों को पकड़कर बंधुआई में लेके गया और बाबुल देश में जाकर उनको गुलामों के तरह मजदूरी करना पड़ा, काम करना पड़ा। पर परमेश्वर दयालु था। भविष्यवक्ता यिर्मयाह के द्वारा काफी समय तक, लगभग 30-35 साल तक उनसे परमेश्वर बातचीत करते रहा और उन पर आने वाला इस विपत्ति के बारे में परमेश्वर ने उनको चेतावनी देते रहा कि उनको बंधुआई में ले जाएंगे, बाबुल का राजा उनको आकर इस देश को हरा दे, इस्राएली देश को हरा देंगे और वहां के लोगों को पकड़ के ले जाएंगे, पूरा देश को लूट लेंगे, नहीं तो उनको मन फिराना था। परमेश्वर ने उनको बोला, तुम मन नहीं फिराओगे तो जो मैंने भविष्यवाणी किया वही बात तुम्हारे साथ घटने वाला है। अंत में ऐसे ही हुआ। बाबुल का राजा ने आकर इनसे युद्ध लड़ा, इनको हरा दिया और इनके पूरे देश के संपत्ति लूट के लेके गया और वहां के लोगों को पकड़कर, जवानों को भी पकड़कर उनको लेके गया और बहुत सारे लोगों को मार डाला। तो ऐसे इन लोग तिधर बिधर अपना मातृ देश छोड़कर उनको तिधर बिधर होना पड़ा। तो अब क्या हुआ, परमेश्वर अपने दया के कारण यिर्मयाह नबी के द्वारा जो भविष्यवाणी दिया था कि 70 साल बाद उनको अपने देश में वापस ले आएंगे। तो ऐसे
इकट्ठा किया हुआ लोग, वापस अपने देश में परमेश्वर के द्वारा इकट्ठा किया हुआ लोगों का विषय में ये भजन लिखा है ना। इसलिए हम पढ़ते हैं, दूसरा वचन में हमने पढ़ा था, यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसे ही कहे। ये यहोवा के परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग हैं। ये अन्य देश के गुलामी में था, पर परमेश्वर ने उनको वहां से छुड़ाए हुए लोग कहे, जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया। तो दुश्मनों का हाथ से परमेश्वर ने इनको छुड़ाया था और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण इकट्ठा किया था। तो उनको तिधर बिधर हो गया था, वहां से सब परमेश्वर इकट्ठा करके वापस अपना देश में लेके आया। तो रास्ते में उनको क्या क्या उनके ऊपर आ पड़ा था, क्या क्या विपत्तियां आ पड़ा था। वचन 4 हम पढ़ेंगे, 107 का 4। वे जंगल में मरुभूमि के मार्ग पर भटकते फिरे और कोई बसा हुआ नगर ना पाया। भूख और प्यास के मारे वे विकल हो गए। तो इन लोग बहुत परेशान हो गए थे। ये रेगिस्तान में घूमते घूमते चलना पड़ा, फिरना पड़ा उनको। खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था, पीने के लिए कुछ नहीं मिलता था। तो ऐसी स्थिति में बहुत दुखी इन लोग हो चुके थे। और उस समय क्या हुआ हम देखते हैं, वचन 6 में ऐसा लिखा है, तब उन्होंने संकट में परमेश्वर की दुहाई दी, यहोवा की दुहाई दी, और उसने उनको सकेती से छुड़ाया और उनको ठीक मार्ग पर चलाया, ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। देखो, जब इन्होंने ऐसे अपना दुख में, संकट में परमेश्वर का नाम पुकार के रोने लगा, तो परमेश्वर ने उनको छुड़ा लिया, उस स्थिति से छुड़ा लिया। उनको खाने पीने के लिए जो कुछ था वो सब दे दिया और उसने सही मार्ग पर, 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, और उनको ठीक मार्ग पर चलाया ताकि वे बसने के लिए किसी नगर को जा पहुंचे। उनको बसने के लिए एक नगर में उनको बसाया परमेश्वर ने। और फिर थोड़ा समय के लिए ठीक था सब कुछ। 8वां वचन में हम पढ़ते हैं, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वो मनुष्यों के लिए करता है उसका धन्यवाद करे, क्योंकि वो अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, परमेश्वर का आशीषों का वर्णन हो रहा है। परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, आपत्ति से छुड़ाया, दुख और क्लेश से उनको बचा लिया। तब उन लोग परमेश्वर के धन्यवाद कर रहे हैं। पर ये लंबा समय तक ऐसा नहीं रहा। जल्दी ही इन्होंने वापस, इनका मन कठोर हो गया। हम पढ़ते हैं 10वां वचन में, जो अंधियारे और मृत्यु के छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए हैं थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। तो इन लोग फिर परमेश्वर के वचन के विरोध में चलने लगे और परमेश्वर उनको फिर उनका जीवन में ऐसे विपत्तियां आने दिया। 12 वचन में फिर वही बात लिखा है, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया, वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक नहीं मिला। तो परमेश्वर ने क्या किया उनके साथ, जब वो परमेश्वर के विरोध काम किया, परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया, तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इनको कष्ट के द्वारा दबाया। हमारा जीवन में भी कभी ऐसे हो सकते हैं, परमेश्वर हमको भी कष्ट के द्वारा दबा सकते हैं। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, वो हमको नाश करने के लिए नहीं है, वो हमको वापस लाने के लिए, हमको सुधारने के लिए परमेश्वर कभी हमारे जीवन में कष्ट को ले आने देते हैं। यदि वो कष्ट हमारे जीवन में नहीं आते, शायद हम परमेश्वर से हमेशा के लिए दूर दूर जा सकते हैं। इसलिए परमेश्वर अपने लोगों को हमेशा के लिए दूर जाने नहीं देते हैं। उसके पहले उनको अपने पापों का एक ताड़ना का रूप में
उनको दुख, उनका जीवन में दुख और क्लेश आने देते हैं। और फिर क्या हुआ, जब ऐसे आते तो देखो ये बार बार दोहराया गया है। भजन 107 में कम से कम 6 बार ये बात दोहराया गया है। क्या है? 13 वचन में देखिए, तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उसके सकेती से उनका उद्धार किया। उसने उनको अंधियार और मृत्यु की छाया में से निकाल दिया। देखो, वापस परमेश्वर उनको छुड़ाता है, वापस परमेश्वर उनको अपने सकेती से, अपना जो कमी खटी से परमेश्वर उनको बचा लेते हैं। 14 वचन में भी लिखा है, उसने उनको अंधियारे और मृत्यु की छाया में से निकाल लिया। परमेश्वर उनको मृत्यु की छाया, मृत्यु के निकट तक पहुंच गए थे इन लोग, पर परमेश्वर ने उनको वहां से बचा लिया, ऐसे हम देखते हैं। तो कितने बार हम देखते हैं यही बात, इस भजन का अंत तक हम देखते हैं। तो मेरे प्रियो, इसमें हमको एक खुशी की खबर है कि हमारा परमेश्वर हमको कभी छोड़ते नहीं। हमारे सब कमियों के बावजूद भी परमेश्वर धीरज धारते हैं। भले कभी उनका हाथ से हमें ताड़ना भोगना भी पड़े, कभी दंड भोगना भी पड़े, तो भी परमेश्वर हमको हमेशा के लिए त्यागते नहीं। इस्राएलियों को हमेशा के लिए नहीं त्यागा परमेश्वर ने। अभी थोड़ा समय के लिए इस्राएलियों को त्याग दिया है, पर अंतिम में परमेश्वर उनको वापस इकट्ठा एक साथ उस देश को, उस इस्राएली जाति को परमेश्वर बचा लेंगे। तो उसी प्रकार हमको भी परमेश्वर अंतिम में हमको बचा लेंगे। पर हमारा जीवन में जब दुख पीड़ा होता तो ये मत सोचना कि परमेश्वर हमको त्याग दिया है। परमेश्वर हमको कभी त्यागते नहीं। उन्होंने वायदा किया है, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा और कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु कभी नहीं छोड़ते हैं हमको, पर हम प्रभु को छोड़ देते हैं। जब हम प्रभु को छोड़ देते हैं, हमको वापस लाने के लिए कभी प्रभु हमारा जीवन में संकट और क्लेश को आने देते हैं, पर वो लंबा समय तक नहीं है, थोड़ा समय तक, पल भर का ऐसा क्लेश के बाद परमेश्वर हमको जल्दी पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। तो ये भजन 107 पढ़ने से हमारा जीवन में बहुत बड़े आश्वासन मिलते हैं, है ना, आशा मिलते हैं कि हमारा परमेश्वर का स्वभाव ये है, वो धीरज धारते हैं हमारे साथ। हमारा कमजोरी सब जानने के बावजूद भी वो हमारे साथ निराश तो नहीं होते, हमको छोड़ते नहीं, हमको त्यागते भी नहीं, पर उनका अंतिम तक उनका योजना पूरा करते रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, परमेश्वर का वचन हमसे कहते हैं कि हमारा परमेश्वर कैसे धीरज धारने वाला परमेश्वर है, वो कैसे हमारा कमियों को समझने वाला परमेश्वर है। ये बात हमको बहुत आश्वासन देता है। प्रभु यीशु मसीह का बारे में भी ये बात हम देख सकते हैं, है ना। नया नियम में हम जब पढ़ते हैं, इब्रानियों की पत्री अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, है ना, हमारे ऐसा एक महायाजक, मैं वो वचन आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इब्रानी 4 का 15 में आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इब्रानी 4 का 15 में पढ़ता हूं, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। तो हमारे परमेश्वर ऐसा है, हमारा निर्बलता को बराबर समझते हैं। और प्रभु यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आया, मनुष्य एक मानव शरीर में 2000 साल पहले इधर आया था, हमको बचाने के लिए अपना जीवन क्रूस पर उन्होंने एक बलिदान के रूप में समर्पित कर दिया। और जबकि उन्होंने अपना जीवन में इंसान का शरीर लेकर इंसान का जीवन को उन्होंने अनुभव कर दिया था, इस शरीर को क्या क्या हो सकता है, इस शरीर में क्या क्या हो सकता है, ये सब कुछ प्रभु समझते हैं। इसलिए हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारा निर्बलता को समझ सकता है। इसलिए वो धीरज धारते हैं। वो जानते हैं कि हम कितना कमजोर हैं, वो जानते हैं हम कितना कमजोर हैं और कितना निर्बल हैं। वो उसके बावजूद भी वो हमको अपना अनुग्रह देते हैं, हमारे साथ धीरज धारते हैं और उनके योजनाएं हमारा जीवन में पूरा हो जाते हैं। तो इसलिए हमें निराश नहीं होना है। हमको ऐसा लगता है हमारा जीवन में ऐसे क्यों होता है, हमारा जीवन में ऐसे क्यों क्लेश होता है, कभी क्यों दुख होता है, तो आप जाइए भजन 107 पढ़िए, तब आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर कितना
धीरज धारने वाला परमेश्वर है। तो आज का संदेश ये था, धीरज धारने वाला परमेश्वर हमारे सारे कमी घटी के बावजूद भी धीरज धारते हुए हमसे प्रेम करने वाला उस परमेश्वर का बारे में हमने सुना, और इस वचन के द्वारा आपका जीवन में आश्वासन मिले, शांति मिले। प्रभु आपको आशीषित करे। आमीन। हम आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातों के विषय में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, या आपके समस्या के बारे में प्रार्थना निवेदन रखना चाहते हैं, या आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो आप हमारे पते पे ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोल्लम 691002। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585। इस प्रकार के और भी संदेश सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यम या फेसबुक पेज सत्यम सत्यम पर जाएं। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम